हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की कंपार्टमेंट की वजह, ठीक है, कि कंपार्टमेंट क्यों आती है और क्यों इतने सारे बच्चे जो हैं वो बार बार कंपार्टमेंट को फेस करते हैं। तो व्हाट इज द मेन रीजन कि आप लोग इतनी ज़्यादा कंपार्टमेंट में मार्क्स क्यों नहीं गेन कर पाते हो और क्या मेन रीज़न रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या रहता है, एक बार पेपर दिया, ठीक है, फेल हो गए, दोबारा से पेपर दिया, फिर फेल हो जाते हैं और तीसरी बार फिर फेल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में मतलब कि कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपकी कंपार्टमेंट रुक नहीं रही है। एक बार दूसरी, अब तीसरी बार आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, कि आपकी सेम कंपार्टमेंट दोबारा से सेम सब्जेक्ट में है, क्योंकि उस टाइम पर ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऊपर से हम लोगों का बुक्स खोलने का मन नहीं करता, एक बुक को दूसरी बार पढ़ने का भी मन नहीं करता। इतना ज्यादा दिमाग की खराब हो चुका होता है, दिमाग की दही हो रखी होती है कि हम पागल हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को उससे बचना है। उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड कंपार्टमेंट होल्डर्स, ठीक है। तो आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनती है, सबसे पहले तो आंसर लिखने का तरीका और सेकंड चीज योर हैंड राइटिंग, ठीक है। अब हैंड राइटिंग हम सुधार नहीं सकते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको हैंड राइटिंग में क्या चीज नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, ओके, और खिचड़ी नहीं पकानी, डार्क हैंड राइटिंग नहीं रखनी, डबलिंग नहीं करनी, अंडरलाइनिंग नहीं करना उन वर्ड्स को। तो इस तरीके की आपको चीजें करनी है जो आपको इम्प्रूवमेंट दे सकती है। अगर हैंडराइटिंग के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम कर लिया है तो अब आप लोग अटकते हैं प्रेजेंट करने में। आपको एक क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, एसएसटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके भी क्वेश्चन हैं आपको उनका तरीका देखना है, उनके स्टेप्स देखने की कितने स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आप लोगों ने स्टेप्स ही नहीं बनाए तो आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए जाते। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा आंसर तो बिल्कुल सही था, फिर भी टीचर ने हमें नंबर नहीं दिया, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी हमें फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और स्टेप मार्किंग के अंदर जो है वो तभी मार्क्स दिए जाते हैं जब आप लोगों ने सही स्टेप्स बनाए। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपके बोर्ड के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनकी मॉडल पेपर्स जो हैं, मतलब कि आप लोगों के पेपर की चेकिंग दे रखी होती है कि किस तरीके के आपको स्टेप्स बनाने हैं। और बाकायदा आपको स्कूल्स में भी स्टेप्स से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, प्रेजेंट करवाना सिखाया जाता है। तो आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, पेपर में। और ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर बहुत अच्छा रखना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखनी है, एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। और दूसरी चीज की एक एग्रीगेट आप लोगों को दिमाग में रखना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पोर्शन आ रहा है। लॉन्ग आंसर्स 4, 5, 3 नंबर वाले आंसर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लो, कंपार्टमेंट से छुट्टी मिल जाएगी। ओके, ट्राई करना फॉलो करने का। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब